सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मेरा नाम प्रियंबदा त्रिपाठी और मैं अपने चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, जिसका नाम है फोकस टू एजुकेशन विद प्रियंबदा। तो जैसा कि मैं पिछले वीडियो में मैं अपने कुछ दिनों से डिस्कस कर रही थी, मापन एवं मूल्यांकन, आधुनिक मापन एवं मूल्यांकन के अंतर्गत मापन एवं मूल्यांकन में नवाचार चैप्टर मैंने डिस्कस किया। उसके बाद मैंने शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण। अब हम आते हैं मूल्यांकन कार्यक्रम। आज मैं जिस चीज पे चर्चा करूंगी वह है संस्थागत मूल्यांकन। ये मूल्यांकन कार्यक्रम के अंतर्गत आता है, जिसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं इवोल्यूशंस प्रोग्राम, और संस्थागत मूल्यांकन को हम बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल इवोल्यूशन। तो चलिए इसको थोड़ा समझ लेते हैं, मूल्यांकन कार्यक्रम क्या है, फिर संस्थागत मूल्यांकन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मूल्यांकन एक सतत एवं व्यापक प्रक्रिया है। मूल्यांकन क्या है? सतत यानी लगातार चलने वाली, और एक व्यापक बहुत विस्तृत प्रक्रिया है। लगातार कैसे? जब हम एडमिशन लेते हैं, हमारा मंथली टेस्ट होता है, उसका मूल्यांकन होता है। फिर हमारा छमाही परीक्षा होती है जो 6 महीने में होती है। जब हम हाई स्कूल 7th 8th 9th इंटर में होते हैं, प्री प्राइमरी में होते हैं, माध्यमिक शिक्षा में होते हैं, तो ऐसे, और उसके बाद जब उच्च शिक्षा में जाते हैं तो भी हमारा मूल्यांकन चलता ही रहता है। तो शिक्षा प्रक्रिया के प्रारंभ होने के साथ ही मूल्यांकन का कार्य भी प्रारंभ हो जाता है। अध्यापक छात्रों द्वारा दिए गए मौखिक प्रश्नों के उत्तर, परीक्षणों पर प्राप्त अंकों, पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भागीदारी आदि की सहायता से सत्र पर्यंत छात्रों का मूल्यांकन करता रहता है। कैसे होता है? मतलब कि मौखिक प्रश्न, जो अध्यापक द्वारा मौखिक प्रश्न के उत्तर पूछे जाते हैं, दिए जाते हैं, परीक्षाओं में प्राप्त अंक हमें मिलते हैं, पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भागीदारी हम करिकुलम कुछ स्टडीज में जो करते हैं आदि की सहायता से पर्यंत छात्रों का मूल्यांकन करता रहता है। इसके अतिरिक्त विद्यालय व महाविद्यालय मासिक परीक्षणों, अर्धवार्षिक परीक्षणों व वार्षिक परीक्षण की सहायता से माध्यमिक शिक्षा परिषद व विश्वविद्यालय आदि वार्षिक परीक्षाओं की सहायता से छात्रों के ज्ञान का मापन तथा मूल्यांकन करते रहते हैं। वास्तव में छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि तथा अन्य गुणों के विकास का जो मापन तथा मूल्यांकन करने की निम्नलिखित परिस्थितियां हो सकती हैं, वो कौन कौन सी हैं? पहली है कला शिक्षण के दौरान, यानी ड्यूरिंग द क्लासरूम टेक्निक, यानी इसको अंग्रेजी में हम ड्यूरिंग द क्लासरूम टेक्निक बोलेंगे। फिर है दैनिक पाठ की समाप्ति पर, एट द एंड ऑफ डेली टीचिंग। कक्षा शिक्षण के दौरान हमारा मूल्यांकन होता है दैनिक पाठ की समाप्ति पर, प्रकरण के शिक्षण के उपरांत होता है माह के अंत में, वर्ष के अंत में तथा मध्य में तथा वर्ष के अंत में। तो ऐसे इनमें से प्रथम जो ये मैंने बताए हैं आपको, मतलब कि मूल्यांकन करने की जो स्थितियां हैं, 6 स्थितियां मैंने बताई है। तो इनमें से प्रथम स्थिति एक आदर्श स्थिति है, जिसका प्रायः शिक्षा संस्थाओं में अनुसरण नहीं किया जाता है, जबकि अंतिम स्थिति वैज्ञानिक व मनोवैज्ञानिक दोनों ही दृष्टि से उचित नहीं है, परंतु साधारण इसका अनुसरण शिक्षा संस्थाओं में किया जाता है, यानी साधारणतः इसका जो अनुसरण शिक्षा संस्थाओं में किया जाता है। और शैक्षिक मापन व मूल्यांकन के द्वारा छात्रों की शैक्षिक प्रगति को ठीक ढंग से जारी रखने का प्रयास किया जाता है, जिसकी सहायता से छात्रों की शैक्षिक प्रगति को ठीक ढंग से ज्ञात किया जा सके, एवं जिसके परीक्षणों को पृष्ठपोषण के लिए सफलतापूर्वक प्रयुक्त किया जा सके। किसी भी अच्छे तथा व्यापक शैक्षिक मूल्यांकन कार्यक्रम के अंतर्गत 3 बातें सम्मिलित रहती हैं। पहली है संस्थागत मूल्यांकन, जिसके बारे में अभी मैं डिस्कस करूंगी। दूसरी कक्षागत मूल्यांकन तथा तीसरा पृष्ठपोषण, यानी इंस्टीट्यूशनल इवोल्यूशन, क्लासरूम इवोल्यूशन एंड फीडबैक। तो चलिए संस्थागत मूल्यांकन के बारे में हम समझते हैं। संस्थागत मूल्यांकन शिक्षा के तात्कालिक उद्देश्यों के साथ साथ समग्र उद्देश्यों से भी संबंध रखता है। संस्थागत मूल्यांकन क्या होता है? जो शिक्षा के तात्कालिक उद्देश्य हैं, तुरंत प्राप्त करने वाले उद्देश्य हैं, उनके अलावा वह उद्देश्यों साथ साथ समग्र उद्देश्यों से भी संबंध रखता है। जो समग्र उद्देश्य हैं, केवल ये नहीं कि हमारे तात्कालिक उद्देश्य ही हैं। इसके प्रमुख उद्देश्य जो हैं वो ये हैं, मैं बताती हूँ आपको 3 पॉइंट्स हैं।
शिक्षण तथा निर्देशन के लिए आवश्यक सूचनाएं प्राप्त करना, यानी शिक्षा तथा निर्देशन के लिए आवश्यक जब तक हम आवश्यक सूचनाएं प्राप्त नहीं करेंगे तब तक शिक्षा एवं शिक्षण के निर्देशन के लिए शिक्षा सफल नहीं हो सकती। यही इसके संस्थागत मूल्यांकन के प्रमुख उद्देश्य हैं। बाह्य मानदंडों के सापेक्ष विद्यालय के छात्रों की उपलब्धि का मूल्यांकन करना। जो बाह्य मापदंड है उनके सापेक्ष जो विद्यालय के छात्रों की उपलब्धि उसका मूल्यांकन करना। तीसरा है विद्यालय के छात्रों के अधिगम तथा अध्यापन को उचित बनाने के सतत प्रयास को प्रोत्साहन देना। यानी तीसरा क्या कि विद्यालय के जो छात्र हैं उनके जो अधिगम है, सीखना, लर्निंग है तथा अध्यापन को उन्नत बनाने के लिए प्रयासों को प्रोत्साहन देना। निसंदेह संस्थागत मूल्यांकन एक अत्यंत आवश्यक एवं महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। शिक्षा संस्थाओं के द्वारा नियोजित किए जाने वाली किसी अच्छे मूल्यांकन कार्यक्रम में निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। वो कौन कौन सी है? 6 विशेषताएं हैं। पहली है यह सहभागिता के आधार पर किया जाना चाहिए। किसी भी अच्छे संस्थागत मूल्यांकन कार्यक्रमों में अध्यापकों व छात्रों के तथा अभिभावकों का पूर्ण सहयोग तथा समर्थन होना चाहिए। जैसा कि इसकी मतलब पहली लाइन से जाहिर है कि यह सहभागिता के आधार पर है। मतलब सहभाग जब तक इसमें छात्र जो सीखने वाला और शिक्षक जो सिखाने वाला तथा अभिभावक अगर एक साथ उनकी सहभागिता नहीं होगी, जैसे हम पेरेंट टीचर मीटिंग करते हैं, कोई स्कूल होता है प्राइमरी माध्यमिक शिक्षा में, इस प्रकार तो ये समर्थन होना चाहिए। उनका सहयोग एवं समर्थन बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर है दूसरा टॉपिक क्या है, मतलब दूसरा पॉइंट है संस्थागत मूल्यांकन कार्यक्रम सुनियोजित ढंग से तैयार किया जाना चाहिए। जो संस्थागत रूपी का मूल्यांकन कार्यक्रम है उसको सुनियोजित ढंग से तैयार किया जाना चाहिए। यानी कि सुनियोजित ढंग से कैसे, हम मंथली टेस्ट लेते हैं, फिर अर्धवार्षिक परीक्षा, फिर वार्षिक परीक्षा, इस प्रकार से। अब तो सेमेस्टर वाइज परीक्षाएं चलने लगी हैं, तो जब हम उच्च शिक्षा में जाते हैं तो बीए कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं, एमएड कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, तो उसमें सेमेस्टर वाइज रहती है। मतलब सेमेस्टर वाइड हमारा प्रणाली, शिक्षा प्रणाली, टीचिंग प्रोसेस रहता है, उसी प्रकार से हमारा मूल्यांकन होता है। फिर तीसरा पॉइंट है शिक्षा के क्या उद्देश्य है तथा उनकी प्राप्ति का ज्ञान किस प्रकार से संभव है, इस बात पर समुचित ढंग से विचार करने के उपरांत ही संस्थागत मूल्यांकन की योजना बनानी चाहिए। यहाँ क्या कहा जा रहा है, शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं, उनकी प्राप्ति का ज्ञान, मतलब कैसे उन्हें हमें प्राप्त कर सकते हैं, ये शिक्षक को पता होना चाहिए। इस प्रकार से संभव इस बात पर समुचित ढंग से विचार करने के उपरांत ही संस्थागत मूल्यांकन करना चाहिए। तो जब ये बात हमें क्लियर है तभी हम संस्थागत मूल्यांकन कर पाएंगे। फिर चौथा पॉइंट है संस्थागत मूल्यांकन कार्यक्रम का निष्पादन प्रशिक्षित तथा अनुभवी व्यक्तियों से कराना चाहिए। यानी संस्थागत मूल्यांकन जो है उसका कार्यक्रम जो है निष्पादन तथा प्रतिष्ठित वेल ट्रेंड शिक्षक हो या अनुभवी व्यक्तित्व हो कोई, उससे करवाना चाहिए, व्यक्ति से। फिर पांचवा पॉइंट है संस्थागत मूल्यांकन के द्वारा प्राप्त छात्रों के अंकों का उचित ढंग से उपयोग करना चाहिए। संस्थागत मूल्यांकन जो हो रहा है उसके द्वारा जो हमें छात्र प्राप्त कर रहे हैं अंक, उसका उचित ढंग से उपयोग करना चाहिए। छात्रों की परीक्षाएं लेना, अंकों को प्राप्त करना, संचयी अभिलेख बनाना जैसे कार्यक्रम संस्थागत मूल्यांकन के लिए पर्याप्त नहीं है। यानी छात्रों की परीक्षाएं लेना, अंकों को प्राप्त करना, संचयी अभिलेख बनाना जैसे कार्य संस्थागत मूल्यांकन के लिए पर्याप्त नहीं है। इनको और आगे बढ़ के हमें एक नई नवाचार, इनोवेशन इसमें देखना चाहिए। उस प्रकार से हमें अपना मूल्यांकन करना चाहिए, शिक्षा व्यवस्था को साफ से सेटअप करना चाहिए। फिर छठवां पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है संस्थागत मूल्यांकन संतुलित होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। इनबैलेंस नहीं हो सकता कि इस छात्र को इसमें फलाना में ज्यादा मिल गया, फिर इसको कम मिल रहा है, कोई गड़बड़ी आ रही, इस प्रकार से। फिर है ऐसा ना हो कि संस्थागत मूल्यांकन इतना अधिक विस्तृत हो कि वह सत्र के अधिकांश समय तथा उपलब्ध धन को निगल जाए, जिसकी वजह से शिक्षण अधिगम जो विद्यालयों का प्रमुख कार्य होता है के लिए समय तथा धन उचित मात्रा में ना हो। तो छठवा क्या कह रहा है कि संस्थागत मूल्यांकन इतना अधिक विस्तृत हो कि वह छात्र के अधिकांश विस्तृत ना हो
कि वो छात्र का अधिकांश समय जो है उपलब्ध धन को निगल जाए, जिसकी वजह से शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया विद्यालयों का प्रमुख कार्य, इसके लिए समय धन की उचित मात्रा में प्राप्त ना हो, उपलब्ध न हो सके। संस्थागत मूल्यांकन कार्यक्रमों को, तो ये 6 पॉइंट थे जो मैंने डिस्कस किया, उसके बाद थोड़ा सा और इसको समझ लेते हैं। संस्थागत मूल्यांकन कार्यक्रमों को प्रशासकों के द्वारा शिक्षा संस्थान पर थोपा नहीं जाना चाहिए। यानी जो संस्थागत मूल्यांकन कार्यक्रम है, किसी संस्था में हम एडमिशन ले रहे हैं इंस्टीट्यूट में, हम मान लीजिए MBA कर रहे हैं, BBA कर रहे हैं, इस प्रकार से BA कर रहे हैं, MA कर रहे हैं, BCom कर रहे हैं, MCom कर रहे हैं, BSc MSc कर रहे हैं, तो भी हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो संस्थागत मूल्यांकन कार्यक्रम है उसके प्रशासकों के द्वारा शिक्षा संस्थान पर थोपा नहीं जाना। जो उसके प्रशासक है, मैनेजर हैं विद्यालय के, या प्रिंसिपल हैं या शिक्षक है, उनकी द्वारा थोपा नहीं जाना चाहिए। किसी भी अच्छे मूल्यांकन कार्यक्रम के लिए यह प्रथम आवश्यक शर्त है कि कार्यक्रम प्रशिक्षित व निपुण व्यक्तियों के द्वारा ही किया जाए। यानी किसी भी जो मूल्यांकन कार्यक्रम है उसके लिए, संस्थागत मूल्यांकन कार्यक्रम, उसके लिए क्या जरूरी है कि वो प्रशिक्षित व्यक्ति के द्वारा किया जाए, जो वेल ट्रेंड टीचर हो, वेल ट्रेंड हो, तो उसके अंदर कौशल हो, स्किल हो टीचिंग की, मूल्यांकन करने की, इस प्रकार। फिर निसंदेह अध्यापक तथा अन्य कर्मचारी वर्ग मूल्यांकन कार्यक्रम के निष्पादन से घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं। निसंदेह क्या कहा जा रहा है, अध्यापक तथा जो अन्य कर्मचारी हैं वर्ग मूल्यांकन कार्यक्रम के लिए निष्पादन से घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं, परंतु फिर भी यह आवश्यक नहीं कि वे एक अच्छा मूल्यांकन कार्यक्रम तैयार कर लें। फिर भी यह बात स्पष्ट रूप से समझ लेनी होगी कि उनके सहयोग के बिना मूल्यांकन कार्यक्रम को ठीक ढंग से लागू नहीं किया जा सकता है, इसलिए उनका सहयोग प्राप्त करना भी अत्यंत आवश्यक है। यानी जो शिक्षक गण है तथा अन्य वर्ग है विद्यालय के, उनको शामिल होना, उनका मूल्यांकन संस्थागत में होना बहुत जरूरी है, उनके बिना ये संभव नहीं हो सकता। संस्थागत मूल्यांकन कार्यक्रम बनाते समय उन बातों पर, उन पर होने वाले व्यय को भी अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। यानी संस्थागत मूल्यांकन कार्यक्रम जो हम बना रहे उसके समय जो उसके में खर्चा आएगा, वह आएगा, उसको हमें अनदेखा नहीं करना, उसको हमें ध्यान में रखना है। फिर अतः संस्थागत मूल्यांकन के लिए अध्यापकों, प्रशासकों व विशेषज्ञों की एक समिति बनाई जा सकती है जो मूल्यांकन कार्यक्रम तैयार करे, उसका निष्पादन करे। यानी कि क्या बताया जा रहा है, संस्थागत मूल्यांकन जो कार्यक्रम है उसको बनाते समय उन पर होने वाले व्यय को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता है। अतः संस्थागत मूल्यांकन के लिए अध्यापकों, प्रशासकों, विशेषज्ञों की एक समिति यानी कमेटी बनाई जानी चाहिए जो मूल्यांकन कार्यक्रम तैयार कर सकें, उसका निष्पादन कर सकें। मूल्यांकन कार्यक्रम बनाते समय इस पर आने वाले संपूर्ण व्यय को देखना तथा व्यवस्था करनी होगी। यानी जब हम मूल्यांकन कार्यक्रम बना रहे हैं तो इस पर आने वाले जो संपूर्ण व्यय उसको देखना होगा, उसकी व्यवस्था करनी होगी। तो आशा करती हूँ कि मेरा आज का ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और आप सभी श्रोताओं को मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में चर्चा करूंगी। तब तक के लिए आप सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार तथा धन्यवाद।